था, लेकिन वो बता रहे थे कि आपको प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। करेक्ट। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हाँ, आप तो बोलते ये जाइए। प्राइवेट लिमिटेड में मैंने कांटेक्ट किया सीए से वगैरह से, तो वो लोग मतलब कर देते प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन। तो मुझे फिर उसके बाद बैंक अकाउंट भी नया ओपन करवाना पड़ेगा, जीएसटी भी नया लेना पड़ेगा। तो ये मतलब प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवाने से तुरंत हम लोग ये वेंचर कैपिटल फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जीएसटी वगैरह आ जाए उसके बाद कर सकते हैं? मुझे इसके लिए आपसे 2-3 सवाल पूछने पड़ेंगे। हाँ, बताइए सर। अभी आप क्या करते हैं? अभी मेरा आस्पा मैन्युफैक्चरिंग नाम का पार्टनरशिप फर्म है, और मैं और मेरी वाइफ दोनों उसमें पार्टनर है। ओके। और कौन से स्कीम में आप अवेल करना चाहेंगे इसको? हमारे यहाँ ए- पर 3 स्कीम्स हैं। हाँ सर। एक वेंचर आप कैपिटल मुझे फंड फॉर शेड्यूल कास्ट, एक है हाँ बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और एक शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। हाँ, मेरा ये आपने जो पहले बताया ना वेंचर कैपिटल फंड शेड्यूल क्लास, उसके लिए सर मैं पार्टिसिपेट होना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इसमें क्या कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं, पार्टनरशिप फर्म है, वो उसमें हम लोग एक एक्सपांशन जॉइंट आता है, पावर प्लांट का एक इक्विपमेंट्स आता है, वो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और उसके अलावा मतलब जो टरबाइन वगैरह रहता है ना, मतलब हीटर वगैरह, उसका कवरिंग बनाते हैं, मतलब इंसुलेशन वर्क करते हैं। ओके। ओके। तो इसका अपना खुद का आपका इन हाउस है? हाँ सर, वो मतलब जो शेड है फैक्ट्री का, वो भी मैंने खुद का परचेज किया हुआ है जीआईडीसी से, मतलब गुजरात में जो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, बिल्कुल उनके थ्रू। बिल्कुल। हाँ हाँ, उस उनके थ्रू कर रहा हूँ। जी। और ये प्रोप्राइटरशिप फर्म को कितने साल हो गए आपके? एक्चुअली सर मैं तो रन का मतलब 10 साल से कर रहा हूँ, और मेरी वाइफ को इन्वॉल्व करके लास्ट ईयर 2000 फरवरी 2023 में मेरी वाइफ को मिलकर हमने पार्टनरशिप फर्म बनाया। पार्टनरशिप। ओके। ओके। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म पहले चल रहा था आपका, उसको बाद में हाँ आपने पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया है। हाँ हाँ सर। तो आप सोल प्रोप्राइटर थे पहले 10 साल से। हाँ सर। और अब जो आपकी पार्टनरशिप है, इसमें कितनी परसेंट की भागीदारी है आप दोनों की? मेरी तो ज़्यादा है, 75 है, मेरी वाइफ के 25 है। तो लेकिन अभी ये जो मैडम ने बताया था कि आपकी वाइफ इन्वॉल्व है, तो फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा पार्टनरशिप रखने का, मतलब उन्होंने कुछ बताया था, 51 रखने के लिए बुलाया बताया था। मतलब ये जो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवाया ना, उस टाइम के लिए उन्होंने ऐसा बताया था। ओके। लेकिन मैं जस्ट आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, आपका क्लियर हो गया मुझे। एक तो हाँ आपकी हाँ जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म है, ये दोनों ही एलिजिबल होते हैं आपके। ये जो आपने अपने शेयर्स एलोकेट किए हैं पार्टनरशिप फर्म पे, ये कब किया आपने? वो तो उसी टाइम पर, मतलब जब हमने नया मतलब डिसाइड किया कि हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म करके कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या है कि मैं उससे पहले हम लोग रेंट पे मेरा था यूनिट, नहीं तो नहीं, फिर वो मैंने वो दो। बात वो बात अलग है, वो सही है आपकी बात। लेकिन अभी मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका पार्टनरशिप फर्म में जो शेयर होल्डिंग है वाइफ का, ये कब से है? कौन से डेट से? डेट अगर बता सके या ईयर मंथ बता दीजिए। हाँ, 10 फरवरी 2023। 10 फरवरी 2023। सो हम्म। दोनों ही स्थिति में एक्चुअली क्या है कि आपका 1 साल से ऊपर का हो जाता है हाँ ना? हाँ सर। जो हम्म। स्कीम की गाइडलाइंस है वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके अंदर में होता क्या है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जरूरत है, क्योंकि जो अच्छा, ये हाँ। वेंचर कैपिटल फंड है ना, हम्म। ये केवल और केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्ट्रक्चर में ही इन्वेस्ट कर सकती है। अच्छा, हाँ हाँ। दूसरे किसी भी फॉर्म के इसमें नहीं कर पाएगी। प्राइवेट और लिमिटेड जो स्ट्रक्चर्स है, इन्हीं में कर सकती है, इसके अलावा और दूसरे किसी फॉर्म पे नहीं कर सकती है। तो अभी ओके। आपके, और इसमें दूसरा रिक्वायरमेंट है कि एक शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर द्वारा पिछले 1 साल से हम्म। शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। बराबर। और तीसरा है कि मैनेजमेंट कंट्रोल भी आपका शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर द्वारा होना चाहिए। तो ये ओके, हाँ। तीनों ही कंडीशन आपकी अभी तुरंत फुलफिल होती है,
क्योंकि अभी आपका पास में एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि हम्म। एक साल पुरानी हो चुकी है, और उससे पहले ये प्रोप्राइटरशिप फर्म के हिसाब से थी, और ये फरवरी 2023 से आपकी चल रही है पार्टनरशिप फर्म। तो हाँ हाँ। अगर आप अभी तुरंत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं अच्छा हाँ। और इस पार्टनरशिप फर्म को उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, अच्छा। तो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम के अंदर। ओके सर, मतलब उसके लिए मुझे ये जीएसटी वगैरह का वेट नहीं करना पड़ेगा ना, नया जो नहीं लेना नहीं, पड़ेगा जीएसटी जीएसटी तो बेसिकली आपके, जीएसटी जो है, जीएसटी के एप्लीकेशन तो आप कभी भी कर सकते हैं। उसके तो अच्छा। रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। जीएसटी हाँ आपको मतलब तब भरना है। हाँ, ऑपरेशंस में जब आप आ रहे हैं तो उस वक्त ले लीजिएगा। फिलहाल तो हाँ आप मतलब अभी इसको। क्योंकि क्या है कि गुजरात में मैंने लास्ट टाइम, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा रहा है कि 4 महीने के बाद मुझे जीएसटी मिला था। मैं दिसंबर से पहले मतलब नवंबर में एप्लीकेशन किया था 2022 में, तब मुझे मेरे शायद मार्च नहीं अप्रैल में मिला था, 27 अप्रैल को मुझे जीएसटी मिला था। मतलब दो आप तीन बार आते वो जीएसटी के ऑफिसर, फिर क्या गड़बड़ी करते हैं, फिर दूसरी बार अप्लाई करवाते हैं। मतलब उन लोगों तो को क्या होता है जीएसटी थोड़ा। जीएसटी कंपलसरी नहीं है हमारे इस ओके हाँ। स्कीम के गाइडलाइंस के हिसाब से। इसमें ओके। आपका जीएसटी जो है अभी फिलहाल एप्लीकेशन के समय पे कंपलसरी नहीं है। जब आप ओके। ऑपरेशंस पे कर रहे होंगे, ऑपरेशंस शुरू कर हाँ वो रहे तो मैं होंगे इस अप्लाई प्राइवेट करूंगा। लिमिटेड कंपनी में, तो उस समय पे आप ले लीजिएगा। इस पे अभी अच्छा जो अच्छा। कंपलसरी है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होना, और उस ओके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये जो आपका पार्टनरशिप फर्म है उसको ट्रांसफर करना। तो जो ट्रांसफर करने का जो एग्रीमेंट का जो फॉर्मेट है, वो भी अच्छा जब हाँ। आप जब अप्लाई कीजिएगा ना इस एप्लीकेशन पोर्टल पे, तो उस हम्म। समय पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखेंगे। बहुत सारे अच्छा। फॉर्मेट दिखेंगे जिसके लिए कि आपको किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है। आपको जो ओके। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपको जो अपना नेटवर्क सर्टिफिकेट सीए से बनवानी है, या जो आपकी हम्म। शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट सीए से बनवानी है, या फिर जो भी हम्म। आप टेक ओवर करेंगे प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, उसके लिए जो आपका फॉर्मेट चाहिए, वो सारे फॉर्मेट वर्ड फाइल पे प्रॉपरली आपके पोर्टल पे दिया हुआ है। हाँ, और वो मैडम ने भी मेल में भेजा है, वो आपने जो बताया ना, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जैसे बता रहे हैं, शायद 10 से ऊपर है, मुझे फॉर्मेट में 10 से ऊपर फॉर्मेट में है, और उसमें सब डिटेल भरना है। और सर मेरा किनसे बात दूसरा हो रही है आपकी? एक आपकी बातें किनसे हो रही है? कुछ मीनाक्षी मीनाक्षी, मैडम? एक मिनट। हाँ, हाँ मीनाक्षी मैडम शायद से हो रही है, मीनाक्षी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, वो तो आपको गाइड कर रहे वो हैं लेकिन प्रॉपरली। क्या हुआ सर, मुझे आपको कांटेक्ट करना क्यों जरूरत पड़ा कि जब मीनाक्षी मैडम ने पहली बार कॉल किया था ना, ठीक है, तो उनसे हमारी मतलब आराम से बात हुई थी, लेकिन उस टाइम के मैं ये सोर्सेज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, तो मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं थे कि मैं कुछ उनको पूछूं। फिर उसके बाद जो उन्होंने नंबर दिया था, वो नंबर में तो लैंडलाइन हर वक्त मतलब 15 दिन कंटिन्यू मैंने ट्राई किया, लेकिन बिजी आ रहा है, मतलब पूरे इंडिया से सब लोग कॉल करते हो गए। तो मेरा जो 2-3 क्वेरी है वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था, तो मैं शायद मेरा मीनाक्षी मैडम से 1.5 महीने पहले बात हुआ था, लेकिन उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। और दूसरा एक ऐसा प्रश्न है सर कि यहाँ पे मतलब ये जो फंड अलॉट करते हैं, वो मतलब कैसे कैटेगरी मतलब डिफाइन करते हैं कि इनको इतना फंड देना है, वो मुझे थोड़ा जानना था सर। वो सर आपके प्रोजेक्ट का देखिए, फंड का जो हिसाब किताब है, फंड बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिमिट दिया है कि अच्छा। मिनिमम आपका 10 लाख रुपए और मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए के बीच में आपको फंडिंग करनी है। अब अगर हम्म। आपके पास में ऐसा प्रोजेक्ट लाते हैं जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो 50 लाख रुपए की है, अच्छा। और कुछ लोग ऐसे आएंगे जो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेके आएंगे 5 करोड़ की, कुछ लोग बराबर। आएंगे जो अपना 10 करोड़ का, कुछ लोग आएंगे 20 करोड़ का। तो वो उस हम्म। पे डिफाइन करता है, उससे डिसाइड होता है कि बेसिकली हमारा जो ये फंड है, ये कितना आपके प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेगा, और आपकी खुद की कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी। तो मैं इसी सवाल से आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो आप लगाना चाहते हैं? अभी तो मेरा सर जो प्लान है मेरा तो 1 CR तक का ही है, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट का नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने नया सेट लिया, अभी 1 डेढ़ साल ही हुआ है,
जो मैंने नया पार्टनरशिप फर्म जो शुरू किया था ना, वो मैंने खुद का पूरा यूनिट सेटअप करके बनाया था। लेकिन अभी क्या है कि उसको थोड़ा मुझे एक्सपांड करना है, तो एक्सपांस में ऐसा है कि यहाँ पे लैंड होना कंपल्सरी है सर? खुद का हाँ, लैंड होना? इसमें नहीं, खुद का लैंड होना नहीं, अगर अथॉरिटी का लैंड है तो भी चलेगा। मतलब मेरे फादर के नाम पर लैंड है तो चलेगा? चलेगा, चलेगा। अच्छा, मतलब बिल्कुल लैंड है चलेगा, मेरे पास, तो उसके लिए बिल्कुल वहाँ पे ही चलेगा। मुझे सेटअप करना है। तो लैंड का वैल्यूएशन निकाल के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, 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 लैंड आपके नाम पे है तो उसको वैल्यूएशन में, उसको कॉस्ट में क्यों ऐड करोगे? बेकार। उसको आप अपना सेपरेट रहने दीजिए, वो तो आपका मॉर्गेज हो जाएगा। अच्छा, नहीं एक्चुअली इसमें कुछ टर्म कंडीशन ऐसा है ना कि आपको मतलब जो पार्टिसिपेट है उनको भी कुछ 25% या 35% प्रोमोटर को मतलब अपना कंट्रीब्यूशन लाना है। हाँ, तो वो कैसे लाना है? मतलब ये लैंड वो उसमें ऐड होती है कि हमको ही पूरा पैसा दिखाना होगा उतना? हाँ, वो आपको दिखाना पड़ेगा, और बाय चांस अगर आपने मान लीजिए लैंड ये खरीदा है, हुँ। हाँ, जिस जिस रेट में आपके पापा ने वो उस समय पे खरीदा होगा, तो उसका अच्छा, हाँ। वैल्यू, हाँ, जो पेपर पे वाइट पे होगा, जो रिकॉर्ड पे होगा आपके, वो हुँ। वाला वैल्यू पोर्शन को आप अगर लैंड को लाते हो तो उस हिस्से को दिखा सकते हो कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। जो अच्छा। एक्चुअली पैसे दिए गए होंगे, वो नहीं कि जो मार्केट वैल्यू से एग्जैजरेट करके आगे बढ़ाई जाती है। हाँ, वो तो समझ गया, मतलब जो जिस टाइम में हाँ, परचेज़ मतलब किया वही वैल्यू काउंट। कुछ कुछ लोकेशन में ऐसा होता है कि लैंड की वैल्यू 1 लाख रुपए की है, हुँ। लेकिन क्लेम करते हैं लोग कि नहीं जी, ये तो आपका 10 लाख रुपए का लैंड है ना? हाँ, तो बराबर है। वैसा, हाँ, वैसा नहीं चलेगा। जो लैंड का पेपर पे आप दिखा सकते हो कि हाँ, इतने का हुँ। ट्रांजैक्शन हुआ है, उतना हिस्सा जो है आप अपना ला सकते हो, दिखा सकते हो। अच्छा, तो इसके ठीक लिए है? ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे फादर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा बिज़नेस नेम पे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, देखिए, अभी मुझे ये बताइए कि क्या ये लैंड को आप कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो? हाँ, मतलब अगर आप, वही, मतलब जो भी नया फंड लेंगे हम लोग वही लैंड पे नया शेड बनाएँगे। ओके, और मेरे पापा से बात हो गई है, वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी मतलब हमारे पास उतना बजट भी नहीं है कि हम दूसरा लैंड खरीदें। तो वो बोला कि जो हमारे पास है मतलब मेरे हिस्से का ही है, हमारे जो हम लोग 3 भाई हैं, तो तीनों भाई का हिस्से का बँट चुका है, लेकिन नाम मेरे पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो मेरे फादर ने बोला कि तुम्हारा जो हिस्सा है उसमें तुम जो भी करना हो वो करो। तो ऐसा हो, इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ, तो बेसिकली जब आप इसको, लैंड को अगर आप कंपनी में ट्रांसफर करोगे, तभी ये बेसिकली कंपनी का एसेट बनेगा, उसके पहले नहीं बनता है ये एसेट। ओके, मतलब एक राइट? मतलब एफ़िडेविट वग़ैरह ऐसा चलेगा कि नो, नो, कुछ नो, 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 अच्छा। नो, नो, नो। अब आप अच्छा, मेरे समझने खुद की, के अब नाम पे ट्रांसफ़र आपको मैं, करके कंपनी के नाम पे लेना पड़ेगा, ऐसा बता रहे हैं आप, है ना? हाँ, 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 मतलब आप सिंपल समझ लीजिए कि जो प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी होगी, हुँ। जो आपके घर पे फ्रिज रखा होगा, टीवी रखा होगा, क्या ये आपकी कंपनी का एसेट है? ये आपका नहीं, पर्सनल नहीं, वो एसेट है? मेरा पर्सनल है। पर्सनल है। तो उसी तरह से जो आपकी जमीन है, वो जो आपकी पर्सनल एसेट है, वो कंपनी के ओके, ओके। प्रोजेक्ट कॉस्ट में, जो आप प्रोजेक्ट कॉस्ट जमा करेंगे, उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का हिस्सा अगर ये बन जाता है वो प्रोजेक्ट लैंड, तो इसका मतलब है कि कंपनी में आप उस लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं। कल से ओके, आप ये ओके। नहीं कह पाओगे कि वो आपका एसेट है, वो कंपनी की एसेट होगी आपकी। ठीक समझ है? गया, समझ तभी, गया। हाँ, तभी वो कंट्रीब्यूशन जो आप बात कर रहे हैं वो इसमें मान्य होगा। हुँ। ठीक है? ओके। जो आप बता और रहे ना, ये मतलब 25% का जो आपको लाना है, वो जब आप कंपनी हुँ। में ट्रांसफर करोगे लैंड को, और बदले में आप जो लैंड के सेलर हैं उसको आप पेमेंट करोगे, तो ही ये हुँ। मान्य होगा। बराबर है। ओके, मतलब ये 25% में काउंट करना है तो मुझे से मतलब मतलब परचेज़ किया हुआ या सेल किया हुआ एविडेंस चाहिए, मतलब जितने अमाउंट में किया है वो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। और दूसरा मतलब ये जो हमारा लास्ट जो टर्नओवर मतलब क्या है, मतलब ऑपरेशंस में होना टर्नओवर का चाहिए, उसको कुछ ऑपरेशंस लेना-देना नहीं? में। नहीं, टर्नओवर का कोई नहीं है, लॉसेस में तो नहीं है ना कंपनी? नहीं, नहीं, लॉसेस में नहीं है। बस काफ़ी है इतना। नहीं, मैंने सुना था कि कोई ऐसा मतलब 1-2 बंदे को मैंने यहाँ पे अहमदाबाद में बात किया था, तो बोल रहे थे कि वो टर्नओवर बेस पे देते हैं। तो मैंने बोला टर्नओवर बेस पे कैसे देते होगे? उससे तो कुछ थोड़ी पता गलत, चला गलत। टर्नओवर तो जो इन्फॉर्मेशन आपके जिन्होंने भी आपको दिया है, वो गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पर कोई टर्नओवर के बेसिस पे अमाउंट डिसाइड नहीं होता है। मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड अमाउंट होता है कि भाई आपका हाँ, हाँ, जितना कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप है वो। प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हो, कितना आपका हिस्सेदारी होगा, कितना आप यहाँ से लेंगे, उसके हिसाब से होगा।
टर्नओवर के हिसाब से नहीं होता है। बस हाँ, आपकी कंपनी में लॉसेस नहीं होना चाहिए। अगर हम्म। लॉसेस नहीं है तो आप चल सकते हैं। हम्म। टर्नओवर और कहने एक का मतलब उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि भाई इसमें कंडीशन ये स्कीम की गाइडलाइंस में कि ऑपरेशंस में होना चाहिए, चाहे हाँ कितने भी बड़ी बराबर है, मतलब ऑपरेशंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मतलब धंधा चालू होना चाहिए, लॉस में नहीं हाँ होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बस बस और बस। ये फंड कितने टाइम में ये लोग अलॉट करते हैं, कुछ जितने टाइमिंग टाइम रहता में, है? हाँ वो टाइमिंग तो रहता है सर। इसके लिए तो सर हमारे ऑफिसर भी आपके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन आ जाएगा तो उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। वो हर केस टू हम्म। केस बेसिस में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो इसमें इसमें आपको जितना जल्दी आपके तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद तुरंत ही ये लोग, जैसे आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तुरंत ही ये लोग अपने कमेटी में लेके जाते हैं। दो दो लेवल की कमेटी होती है। एक इनिशियल स्क्रीनिंग लेवल होती है, जहाँ पर कि हम्म। स्क्रीन होता है प्रपोजल कि हाँ ये एलिजिबल है या नहीं है। और दूसरा होता है फाइनल सैंक्शन, जहाँ से कि एकदम बिल्कुल फाइनल आपको ओके ओके या नॉट ओके, वो नो वो सिचुएशन पे आ जाती है। अच्छा, मतलब ये लोग। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ सर। जी। हाँ सर। तो सर आप वहाँ पे मतलब मीनाक्षी मैडम और वगैरह आप एक ही ऑफिस में है क्या सर? मतलब आपको हम कांटेक्ट जानते हैं करना हो उनको, तो? हम जानते हैं, हम जानते हैं अच्छा, आप। आप जान। हाँ हाँ। ओके ओके। ठीक है, तो मैडम मतलब सर आपको कांटेक्ट करना हो तो ऐसे ही कर सकते हैं कि दूसरा कोई तरीका है, मीटिंग मतलब मीटिंग कोई? के थ्रू, मीटिंग के थ्रू। बट अभी इसमें और क्या रहता है, मुझे जितना दूर आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ। अभी आपको मैंने मोटा मोटी इतना गाइड कर दिया है कि अब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल को जरूर देखिए। ओके। आपने हाँ विजिट किया एक बार भी? हाँ, एक बार मतलब जब मैडम ने कॉल किया था तब एक महीने पहले मैंने देखा था, अंदर में मेरा एप्लीकेशन आपसे, करने का हाँ लॉगिन कर। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि एक बार आप उस पोर्टल को दोबारा देखिए। उस पोर्टल ओके। पे हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, और ओ। उस वीडियो को आप चला के आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं इस एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन को भरने के लिए क्या क्या होनी है। ओके ठीक है, ओके। हिंदी में है। हाँ आप वही हिंदी में मैं देख आराम से के इसको, पूरा नोट आउट कर। ओके बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी आप मुझे कभी भी इस सेशन के थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर। ठीक है। एनीथिंग थैंक यू वेरी एल्स, कुछ मच। और पूछना चाह रहे नहीं बस सर, अभी तो मुझे इतना ही मतलब लेवल पे अटका हुआ हो, तो आगे कुछ होगा तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा सर। हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी। ओके। थैंक यू सर। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।